जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्रेड सिंपली में। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ट्रेड कहाँ कहाँ बन सकता था। ठीक है, देखिए क्या है कि मैक्सिमम लोगों का ये मानना होता है कि कोई अगर अच्छा प्रॉफिट दिखा दे तो वहाँ से काफ़ी चीज़ सीखने को मिलता है। सच्चाई ये है कि प्रॉफिट आपको जहाँ देखने को मिल रहा है वहाँ वीडियो देखने में आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा, लेकिन लर्निंग है लॉस देखने में, समझने में, उसको एनालाइज करने में। दोबारा सुनिए, लर्निंग है लॉस को देखने में, एनालिसिस करने में। ठीक है, तो लॉस को देखा कीजिएगा, लॉस से भी बहुत चीज़ सीखने को मिलता है। इनफैक्ट लाइफ में भी अगर आपको भगवान प्रॉब्लम दे तो आप वही से ज़्यादा कुछ सीख पाएंगे, ना कि बिना प्रॉब्लम देखे हुए सीख पाएंगे। तो बेसिकली वीडियो इसी के ऊपर आज है, तो वीडियो में आगे तक बने रहिएगा, आपको पता चलेगा कि क्या आज मेरी गलती हुई, कहाँ ट्रेड होना चाहिए था और कहाँ मैंने लिया। ठीक है, तो ये चीज़ अगर आप लॉन्ग टर्म में फॉलो करते हैं, देन खुद एनालाइज करते हैं। सबसे बड़ी बात ये कि खुद को एनालाइज करना पड़ेगा, खुद को हर दिन चार्ट देखना पड़ेगा, चार्ट का स्क्रीनशॉट आपको अपने कंप्यूटर में रखना पड़ेगा। मेरे पास लास्ट 5 साल का चार्ट, 6 साल का चार्ट पड़ा हुआ है। मैं हर दिन मेहनत करता हूँ, एनालाइज करता हूँ, ट्रेडिंग जर्नल बनाता हूँ, और लास्ट 6 ईयर्स का मतलब कि 2018 से लेकर 2024 तक का चार्ट मेरे पास रखा हुआ है। इसके अलावा मैं 2015-16 का चार्ट को भी अभी मैं रीड कर रहा हूँ। ठीक है, तो पुराना चार्ट कैसे देखते हैं इसके लिए भी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, आपको वहाँ वो वीडियो मिल जाएगा। पुराना चार्ट को देखिए, मेहनत कीजिए। ठीक है, कभी ना कभी आप ट्रेडिंग में बेटर करेंगे। मैं यहाँ सक्सेस और फेलियर की बात नहीं कर रहा हूँ, याद रखिएगा सक्सेस इज ए प्रोसेस। ठीक है, ये कोई डेस्टिनेशन नहीं होता है। इन द सेम वे फेलियर इज ऑल्सो ए पाथ, इट्स नॉट ए डेस्टिनेशन, इट्स ए प्रोसेस। ठीक है, तो देखिए चिंता की बात नहीं है, जस्ट मेहनत कीजिए। मैं भी मेहनत ही कर रहा हूँ, मैंने अपने पुराने वीडियो में अपने बारे में कह रखा है, उसे भी आप काइंडली चेक कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका भी लिंक डाल दूंगा। सॉरी, चलिए बात कर लेंगे कि आज मार्केट में क्या हुआ। ठीक है, और ट्रेड अपना कहाँ बनता था। उसके पहले बता देना चाहूँगा कि कल मार्केट में क्या हुआ था। देखिए कल का मार्केट जो था वो शुक्रवार का मार्केट, ये ऊपर से नीचे फॉल किया और ये डायरेक्टली ऊपर चला गया। ठीक है, यहाँ 61% में कोई रिट्रेसमेंट हुआ नहीं था मार्केट में, और ये ऊपर जाने के बाद ऊपर ही चलता गया कुछ देर तक। हालांकि ये साइडवेज रहा, फिर एक अच्छा फॉल हुआ वहाँ से, ये रहा, ये फॉल हुआ था। फॉल होने के बाद फिर मार्केट दोबारा थोड़ा नीचे आके ऊपर चला गया। तो मैं आपको दोबारा इस चीज़ को यहाँ दिखा देता हूँ रियल चार्ट में, ताकि आपको पता हो जाए कि हाँ जो चार्ट मैंने बना रखा है वो चार्ट सही है। चलिए देखिए, हम देख सकते हैं कि चार्ट जो है कल का वो मार्केट नीचे गया। ठीक है, पीडीसी को हिट किया। जैसे कि मैं अपने कई वीडियो में बता चुका हूँ कि पीडीसी जो है चुंबक की तरह काम करता है और मार्केट उसको टारगेट करने की कोशिश करता है। ठीक है, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद कुछ देर तक ये रहा, साइडवेज ही रह चुका है मार्केट। जैसे कि हम देख सकते हैं ये जो पोर्शन है ये साइडवेज रह चुका है। ठीक है, और फिर मार्केट थोड़ा सा ऊपर ही है, ऊपर जाने के बाद मार्केट दोबारा यहाँ नीचे आया हुआ है। ठीक है, तो इसी चीज़ को मैंने वहाँ बना रखा है। चलिए अब बात कर लेंगे कि मार्केट में आज क्या हुआ। देखिए आज जो पहला कैंडल था वो लगभग 47,726 से लेके 47,850, लगभग 130 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ। ठीक है, अब 130 पॉइंट बहुत बड़ा गैप अप नहीं होता है, तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट कल के दिन का स्टॉप लॉस को हिट करेगा। कल के दिन का स्टॉप लॉस कहाँ पर था, तो प्रीवियस डे क्लोज में बायर्स लोग थे। इस एरिया में हम मान के चलेंगे कि यहाँ पर भी बायर्स लोग थे। इसके अलावा कल और कोई स्टॉप लॉस नहीं बचा हुआ है। ठीक है, कोई स्टॉप लॉस कल के दिन नहीं है। तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट तो पहला काम ये करेगा कि स्टॉप लॉस को हिट करेगा या फिर स्टॉप लॉस क्रिएट करेगा। आज मार्केट ने क्या किया, आज स्टॉप लॉस को क्रिएट किया गया, मार्केट ऊपर गया। ठीक है, तो अब बायर्स का ये जो है यहाँ स्टॉप लॉस अवेलेबल हो गया बायर्स का मार्केट को। ये जो एरिया है ना,
यहाँ बायर्स के स्टॉप लॉस अवेलेबल हो गया मार्केट को, ठीक है। तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट चूंकि प्रीवियस डे हाई ये है और ये जो है 48,000 का साइकोलॉजिकल जोन है, तो मार्केट चूंकि दोनों को ही तोड़ दिया है, ठीक है। तोड़ने के बाद क्या होता है कि मार्केट एक रिवर्सल लेता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं एक गैप अप ओपन हुआ, गैप अप देखने के बाद अच्छा खासा बड़ा बड़ा ग्रीन कैंडल भी बन चुका है जिसने प्रीवियस डे हाई को और ये साइकोलॉजिकल जोन को तोड़ दिया है। ऊपर कोई स्टॉप लॉस है ही नहीं, तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट अब ये जो बायर्स है इनका स्टॉप लॉस को हिट करने आएगा, ठीक है। तो आपका ट्रेड जो है, ये जो रेड कैंडल यहाँ कहीं बनता है, लेकिन ये रिवर्सल ट्रेड है, रिवर्सल ट्रेड थोड़ा टफ हो जाता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि इसी रेड कैंडल से 926 के रेड कैंडल से मार्केट रिवर्स कर दे, मार्केट ऊपर भी जा सकते हैं और बिल्कुल ऊपर गया हुआ है। तो यहाँ नॉर्मली वो लोग ट्रेड लेते हैं जो थोड़ा एक्सपीरियंस्ड हैं, ठीक है, जिनको मार्केट का आइडिया हो चुका है कि मार्केट कितना ऊपर जाके दोबारा रिवर्स कर सकता है, या फिर आप यूँ कह सकते हैं जिसके पास अच्छा मनी बैकअप है, ठीक है, जो 40 के जगह 50 पॉइंट्स स्टॉप लॉस लेने को तैयार है। या फिर वो लोग ले सकते हैं जो कल मान लीजिए 1:2 की जगह 1:3 का प्रॉफिट ले चुके हैं, तो वो कुछ पैसा एक्स्ट्रा गंवाने को तैयार है, वो यहाँ पे रिस्क ले सकते हैं। तो मार्केट कहाँ तक नीचे जा सकता है, क्यों? क्योंकि मार्केट अब देखिए करेगा इसको टारगेट नंबर 1, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से हम लोग फिबोनाची टूल का यूज़ करेंगे और देख सकते हैं यहाँ 61% है, तो आपका ट्रेड यहाँ बनता है। लेकिन थोड़ा सा याद रखिएगा कि नीचे प्रीवियस डे क्लोज भी है और प्रीवियस डे क्लोज जो है वो चुंबक की तरह काम करता है, तो चांसेस है कि मार्केट एक बार प्रीवियस डे क्लोज को भी टारगेट करेगा, तो यहाँ ट्रेड लेना जो है ना थोड़ा रिस्की हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ इसीलिए हम लोग क्या करते हैं ना, थोड़ा रिट्रेसमेंट का वेट करते हैं और दोबारा जब मार्केट रिट्रेस होके यहाँ तक पहुँचती है, पहुँचने के बाद कोई ग्रीन कैंडल बनाती है, तो हम लोग इसीलिए बाय करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको रिट्रेसमेंट का जो रीजन है वो समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे क्या है, आगे ये है कि हमारा नेक्स्ट स्टॉप लॉस यहाँ पर बना हुआ है, करेक्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से अब फिबोनाची टूल का यूज़ करेंगे प्रीवियस डे क्लोज से। और जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर भी 61% आया हुआ है, एक छोटा सा ग्रीन कैंडल बना है। देखिए दोबारा हम लोग यहाँ पर रिट्रेसमेंट का ही वेट करते हैं, ठीक है, इसीलिए हम लोग रिट्रेसमेंट का वेट करते हैं। यहाँ मार्केट अगर जाता थोड़ा ऊपर, जाने के बाद यहाँ आके ग्रीन कैंडल बनता तो हम लोग बाय करते हैं, तो जो कि हमें नहीं करना है बाय, ठीक है, क्योंकि कैंडल भी काफ़ी छोटा है। और एक रीज़न है बाय ना करने का, रीज़न वो ये है कि नीचे और एक बायर्स का स्टॉप लॉस बचा हुआ है, तो चांसेस है कि, और ये काफ़ी दूर नहीं है, पास ही है, ठीक है, तो चांसेस है कि मार्केट इसको भी हिट करने आए। तो देखिए हिट करने का दो तरीका है, या तो 100% ही रिट्रेस बैक करके यहाँ तक आ जाए, बिल्कुल नीचे तक आ जाए, ठीक है, या फिर इसके यहाँ तक आ जाए, या फिर 61% तक आए। ये चीज़ आपको कैसे पता चलेगा, देखिए ये चीज़ एक्सपीरियंस के साथ आएगा, ठीक है, और मार्केट के ऊपर भी ये डिपेंड करता है। मार्केट अगर बहुत ज़्यादा बुलिश होना है तो मार्केट 61% को ही टच करके ऊपर चला जाएगा, जैसा कि आजकल हो रहा है। मार्केट 2-3 महीने से बुलिश है, तो मार्केट आजकल क्या है कि बिल्कुल यहाँ तक नहीं आता है, या फिर बिल्कुल पीडीसी तक नहीं आता है, ठीक है। मार्केट पीडीसी का या फिर पीडीसी के नीचे कोई स्टॉप लॉस बचा हुआ है तो इसका 61% को टच करके मार्केट ऊपर निकल जाता है सॉरी। तो हम लोग दोबारा देखेंगे यहाँ से यहाँ तक, और हम देख सकते हैं ये 61% भी टच नहीं किया हुआ है। अगर टच करता है फिर ऊपर जाता है, दोबारा रिट्रेसमेंट लेके ग्रीन कैंडल बनाता तो हम बाय करते हैं, ठीक है। तो यहाँ मार्केट टच नहीं किया हुआ है, तो होता है क्या, मार्केट देखिए टच क्यों नहीं करता पता है आपको, मार्केट इसलिए टच नहीं करता क्योंकि मार्केट का काम होता है फोमो क्रिएट करवाना, फियर ऑफ मिसिंग आउट। देखिए मार्केट इसका काफ़ी ऊपर चला गया है, ठीक है, 60 पॉइंट्स भी इसने दे दिया, काफ़ी जल्दी दे दिया। अब यहाँ रिटेल ट्रेडर्स जो बैठे हुए हैं उनको लगता है कि अरे यार आज तो ट्रेड मिस हो गया, अब क्या करूँ, चलो ठीक है अगला ट्रेड देखते हैं अब क्या करेंगे ना, वो थोड़ा हड़बड़ी में ट्रेड लेंगे, ठीक है। मार्केट इसीलिए कभी कभार 61% को टच नहीं करता है, लेकिन हमारा क्या प्लान है, हमारा ये प्लान है कि हम अपने रूल के हिसाब से चलेंगे, अपने डिसिप्लिन के हिसाब से चले, भले हमें ट्रेड मिले या ना मिले। तो लॉन्ग टर्म में हमें
इस चीज़ को फॉलो करके ही चलना है। तो देखिए मार्केट चूंकि एक अच्छा खासा फॉल किया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे 61% रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे सेल के लिए, ठीक है। सॉरी, सेलिंग का कैसे, हम इसे रेट बना देंगे। अब हम देख सकते हैं, देखिए मार्केट यहाँ से नीचे गया हुआ है, देख सकते हैं 61% के लाइन को इसने टच नहीं किया हुआ है। तो यहाँ जो लोग फोमो का शिकार बन चुके थे ना, मार्केट अब उनको यहाँ दोबारा फोमो का शिकार बना रहा है, क्योंकि उनको तो ये लगता है कि कहीं ये ट्रेड भी मिस ना हो जाए और ये ट्रेड भी दोबारा नीचे आ जाए और 60 पॉइंट्स दे दे, और अगर हम ट्रेड ना ले तो हमारा प्रॉफिट मिस हो जाएगा। समझ रहे हैं ना आप मार्केट को? मार्केट क्या करता है, मार्केट का काम ही है, एक ही काम है, स्टॉप लॉस को हंट करना, ठीक है। इस चीज़ को आप मान लीजिए, मार्केट चलता ही है स्टॉप लॉस हंटिंग से। तो यहाँ मार्केट ने इन सेलर्स को फंसाया है, ठीक है। दोबारा मार्केट यहाँ रेड कैंडल बना रहा था, मैं भी ट्रेड लेने का सोच रहा था, क्योंकि हम लोग ट्रेड रिट्रेसमेंट में लेते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ एक साइकोलॉजिकल जोन भी बना हुआ था 48,000 का, जो ये ब्लैक कलर का है लाइन, साइकोलॉजिकल जोन बना रहा था। इसका क्या मतलब है कि यहाँ सेलर्स लोग एक्टिव हो रहे हैं, ठीक है। तो क्यों सेलर्स लोग एक्टिव हो रहे हैं, एक तो 61% के आसपास आ चुका है, और नंबर 2 साइकोलॉजिकल जोन को टच करके नीचे जा रहा है। तो मार्केट क्या करेगा, सेलर्स को फंसाएगा, ठीक है। दैट्स वाई मैंने यहाँ कोई ट्रेड नहीं लिया। हालांकि अगर यहाँ साइकोलॉजिकल जोन नहीं रहता तो यहाँ कहीं, या फिर आप कह सकते हैं इस कैंडल में 1028 के कैंडल में ही मेरा ट्रेड बन गया होता, तो खैर मैं यहाँ तो बच गया। अब क्या हुआ, अब मार्केट देखिए, ये जो 61% वाले थे इनका स्टॉप लॉस को यहाँ हिट कर दिया है, ठीक है। और यहाँ जो इस जगह जिन्होंने बाई किया हुआ है, इस जगह जिन्होंने बाई किया और जिन्होंने इस जगह बाई किया, इन दोनों का स्टॉप लॉस को मार्केट यहाँ हिट कर चुका है। तो मेरा जो ट्रेड था वो था यहाँ पर, अगर मैं बोलूँ तो इस कैंडल में था, ठीक है। मैं आपको टाइमिंग बता दूं कैंडल का, $10.35 के रेट कैंडल में था। मेरा आज मानना था कि मार्केट इसको टच करके स्टॉप लॉस को हिट करके मार्केट नीचे ही जाएगा, ठीक है, और एक बार पीडीसी तक आएगा, ये मैं मानकर चल रहा था। लेकिन मार्केट क्या है कि लगभग मुझे 20-25 पॉइंट स्ट्राइक प्राइस के चार्ट में दिखाया, दिखाने के बाद मार्केट को ऊपर ही जाना था, तो मार्केट ने मेरा आज स्टॉप लॉस हिट कर दिया। देखिए यहाँ ट्रेड बनने का रीज़न क्या था कि ये साइकोलॉजिकल जोन टूट चुका है, ठीक है, तो यहाँ बायर्स लोग ही एक्टिवेट होंगे, और ऊपर कोई स्टॉप लॉस है ही नहीं, यहाँ कोई भी स्टॉप लॉस नहीं है, तो दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पर फेल किया हुआ था। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, यहाँ चूंकि साइकोलॉजिकल जोन था, दैट्स व्हाई मार्केट थोड़ा आज अजीब सा बिहेव किया हुआ है। चलिए पेपर ट्रेड था, तो पेपर ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हुआ, लेकिन उससे ही बड़ी बात है कि मुझे सीखने को मिला कि ट्रेड साइकोलॉजिकल जोन के आसपास थोड़ा अगर वेट कर लिया जाए तो बेटर है। अगर ये साइकोलॉजिकल जोन ना रहता तो फिर मैं कह सकता था कि ये ट्रेड अच्छा होता। हालांकि और एक चीज़ है कि मैं ट्रेड को 61% के आसपास ही लेता हूँ, लेकिन आजकल मैं 78% में भी ट्रेड को लेने लगा हूँ, क्योंकि कई दफ़ा दिखता है कि मार्केट 61% को हिट करके 78% को भी टच करके नीचे आ रहा है बैंक निफ्टी में, तो इसीलिए मैं 78% में भी ले रहा हूँ। लेकिन देखिए ये चीज़ क्या है ना, ये चीज़ आप एक्सपीरियंस कर लीजिएगा, ठीक है। हमारा एक्सपीरियंस बोलता है कि 61% में ही नॉर्मली ट्रेड देता है बैंक निफ्टी, 78% में बैंक निफ्टी उस तरह का ट्रेड नहीं देता है, उस तरह का काम नहीं करता है। लेकिन कुछ महीने से मैं देख रहा हूँ काम कर रहा है, सो उस बेसिस पर ये ट्रेड था। तो ये चीज़ बाद में दोबारा चेंज हो सकता है। सिर्फ 78% की बात कर रहा हूँ, 61% जो है वो चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है, ठीक है। तो इस तरह का मार्केट आज था। यहाँ हम देख सकते हैं डेज हाई टूटा है, डेज हाई टूटने के बाद एक बड़ा रेड कैंडल बना था, दोबारा यहाँ ट्रेड बनता, लेकिन ये ट्रेड जो है काफ़ी टफ ट्रेड हो जाता है, ठीक है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी काफ़ी ऊपर जा चुका है, और इतने ऊपर जाने के बाद मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि मार्केट ये 61% रिट्रेसमेंट लेता है। मार्केट इस तरह का 61% का रिट्रेसमेंट लेगा इसका, और लेके फिर मार्केट ऊपर चला जाता है। सो ये ट्रेड जो है ये थोड़ा क्रिटिकल ट्रेड था, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ मैं आपको समझा पा रहा हूँ, आप भी ठीक ठाक समझ पा रहे हैं। और वीडियो को मेरा यही बोलना है कि आप लॉस हो या प्रॉफिट हो, आप देखते रहिए। आप देखने के बाद खुद भी एनालाइज कीजिए, चार्ट का स्क्रीनशॉट को ज़रूर लेकर अपने पीसी में सेव कीजिए फोल्डर बना के डेट के साथ।
तो पूरा विश्वास है आपको लॉन्ग टर्म में बहुत चीज़ सीखने को मिल जाएगा। मिलते हैं कल, तब तक के लिए